जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि सभी कर्मचारियों के लिए बेहद खास है। सोचिए, अगर साल 2025 में आपकी सैलरी अचानक हजारों रुपए बढ़ जाए, अगर रिटायरमेंट के बाद पेंशन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाए और अगर सरकार चुपचाप केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग वाकई आने वाला है? क्या यूपीएस एनपीएस की जगह ले पाएगा और डीए हाइक सिर्फ कागजों में है या जे में भी दिखेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएल न्यूज़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 की उन 3 बड़ी चीज़ों की जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी की जिंदगी बदल सकती है। पहली, 8वां वेतन आयोग, जिसको लेकर अफवाहें भी हैं, उम्मीदें भी हैं और राजनीति भी। दूसरी, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे कहा जा रहा है कि एनपीएस का सबसे बड़ा विकल्प। लेकिन क्या ये सच में कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है? और सबसे जरूरी खबर, महंगाई भत्ता डीए, जो हर 6 महीने में बढ़ता है। लेकिन 2025 में इसके पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं बताएंगे, हम सरकार के संकेत, एक्सपर्ट्स की राय और वो सच्चाई जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताते। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 2025 के सबसे बड़े सरकारी अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की सबसे ताज़ा और अंदरूनी जानकारी से। आज की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, 8वां वेतन आयोग, यूपीएस और डीए हाइक 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या बदला। 2025 में 2 बार डीए डीआर बढ़ाया गया। पहली बढ़ोतरी जनवरी 2025 से 2% की हुई, जिससे डीए डीआर तड़ेपन से बढ़कर 55% हो गया। दूसरी बढ़ोतरी जुलाई 2025 से 3% की हुई, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में सीधा फायदा हुआ। आपको बता दें, साल 2025 कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही नया साल 2026 शुरू होगा। कहा जा सकता है कि यह सवाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छा रहा। दरअसल इस दौरान 8वें वेतन आयोग से लेकर डीए हाइक तक से जुड़ी पॉलिसी में कई अहम बदलाव किए गए। पेंशन सुधारों से लेकर टैक्स अपडेट और नई डिजिटल सुविधाओं तक 2025 कई अहम अपडेट लेकर आया है। यहाँ हम समझेंगे कि 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैसा रहा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग पर स्थिति साफ। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR भी नोटिफाई कर दिए गए हैं। पेंशनर्स को यह चिंता थी कि कहीं पेंशन को इसके दायरे से बाहर ना कर दिया जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पेंशन पूरी तरह 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल रहेगी। आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन तीनों पर सिफारिशें देगा। आपको बता दें, महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी। 2025 में 2 बार डीए डीआर बढ़ाया गया। पहली बार जनवरी 2025 से 2% की हुई, जिससे डीए डीआर 53% से बढ़कर 55% हो गया। दूसरी बढ़ोतरी जुलाई 2025 से 3% की हुई, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो गया। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में सीधा फायदा हुआ। आपको बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई। यह स्कीम
निश्चित और भरोसेमंद पेंशन देती है जो आखिरी सैलरी के औसत पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है जिससे रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय सुनिश्चित होती है। आपको बता दें, एनपीएस से यूपीएस में एक बार स्विच करने का मौका। 2025 में सरकार ने एनपीएस चुन चुके कर्मचारियों को एक बार और केवल एक दिशा में यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प दिया। कुछ शर्तों के साथ यह सुविधा दी गई है जिससे कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग खुद बेहतर तरीके से तय कर सकें। आइए जानते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी आसान क्यों हुआ। अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना और भी आसान हो गया है। 2025 के सुधारों के तहत फेस ऑथेंटिकेशन को प्राथमिकता दी गई है। पेंशनर्स सिर्फ आधार से जुड़े स्मार्टफोन से घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आपको बता दें, विदेश में रहने वाले पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट, जो पेंशनर्स विदेश में रहते हैं उन्हें अब भारत आने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने नए नियम जारी किए हैं जिनके तहत विदेश से ही आसान तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। आपको बता दें, फैमिली पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट नियम क्या है। अब फैमिली पेंशन के मामले में दोनों माता पिता को लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। पहले यह नियम साफ नहीं था जिससे कभी कभी एक अभिभावक के निधन के बाद भी ज़्यादा पेंशन जारी रहती थी। नया नियम सही भुगतान सुनिश्चित करता है। आपको बता दें, एनपीएस और यूपीएस में निवेश के लिए नए विकल्प। सरकार ने एनपीएस और यूपीएस दोनों में लाइफ साइकिल और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल जैसे निवेश विकल्पों को और बढ़ाया है। इससे कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट फंड को अपनी उम्र और जोखिम के हिसाब से निवेश करने की ज़्यादा आज़ादी मिलती है। आइए नज़र डालते हैं इक्विटी निवेश की सीमा। 75% तक। पीएफआरडीए ने 2 नए ऑटो निवेश विकल्प शुरू किए हैं, लाइफ साइकिल 75 हाई और लाइफ साइकिल एग्रेसिव। इसके तहत अब कर्मचारी अपने पेंशन फंड का 75% तक शेयर बाजार इक्विटी में निवेश कर सकते हैं जिससे लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न की संभावना बढ़ती है। आपको बता दें कि नए टैक्स रिजीम के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को ₹12 लाख तक की कुल आय पर टैक्स से छूट मिलती है। इसमें पेंशन और ब्याज से होने वाले आय दोनों शामिल हैं जिससे टैक्स का बोझ काफ़ी कम होता है। अब हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से पेंशन भोगियों को नहीं मिलेगा फायदा। पेंशन बंद, डीए खत्म होने का दावा, जाने वायरल दावे की सच्चाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ना तो महंगाई भत्ता, डीए और बढ़ेगा और ना ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। जाने क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई। आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग सीपीसी के गठन का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था, लेकिन हाल ही में टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर सामने आने के बाद से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच भविष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन लाभों को लेकर कुछ आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इसके चलते सोशल मीडिया पर केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों, महंगाई भत्ता, डीए बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति लाभों और 8वें वेतन आयोग को लेकर भ्रामक संदेश वायरल होने लगे। इससे लाखों पेंशन भोगियों में अनावश्यक चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आखिर इन वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है, जाने सब कुछ। वायरल मैसेज में क्या दावा किया जा रहा है, आइए जानते हैं। वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जरूरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे डीए हाइक और पे कमीशन रिवीजन को खत्म कर दिया है। इस मैसेज में यह दावा भी किया गया कि पेंशन भोगियों को भविष्य में एड्स पे कमीशन
का फायदा नहीं मिलेगा। पीआईबी फैक्ट चेक से हुआ सच का खुलासा। सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेकिंग यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के टीएडीआर या पे कमीशन से जुड़ी किसी भी लाभ को खत्म नहीं किया है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक सोर्स पर ही भरोसा करें। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को कौन से लाभ मिलते रहेंगे। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को मौजूद नियमों के तहत आगे जो हम फायदे बताएंगे वो मिलते रहेंगे। पेंशन में संशोधन, भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन में संशोधन किए जाएंगे। महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ डीआर में बढ़ोतरी, महंगाई के असर की भरपाई के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की जाती है। आइए जानते हैं किस नियम में हुआ था बदलाव। कंफ्यूजन की वजह सीसीएस पेंशन नियम 2021 में किए गए सीमित संशोधन में निहित है। पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि नियम 37 में किया गया यह संशोधन केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें किसी पीएसयू में सहित एब्जॉर्ब्ड किए जाने के बाद गंभीर खराब व्यवहार के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो। यह संशोधन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सूरज प्रताप सिंह बनाम CMD BSNL मामला के बाद किया गया है। इसका सामान्य पेंशन भोगियों या सामान्य रूप से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको बता दें, संसद में सरकार ने की स्थिति साफ। इस बीच सरकार ने भी संसद में स्थिति साफ की है कि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि पेंशन को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 8वां वेतन आयोग भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा। इससे यह साफ हो जाता है कि पेंशन रिवीजन को बाहर रखने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें, डीएडीआर मर्जर के बारे में अभी क्या स्थिति है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह फैसला संभवतः 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स आने के बाद ही लिया जाएगा। इस रिपोर्ट्स के 2027 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं क्यों हुई भ्रम की स्थिति। 8वें वेतन आयोग पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे। इनमें पेंशन का अलग से स्पष्ट जिक्र न होने और अनफंडेड पेंशन कोस्ट जैसे शब्दों के इस्तेमाल के कारण कई कर्मचारी संगठनों को आशंका हुई कि पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी अनिश्चितता का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे फैलाए गए। आइए जानते हैं क्या है सच और क्या है झूठ। सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े महंगाई भत्ता DA, बढ़ोतरी, महंगाई राहत DR और सेवानिवृत्ति लाभ पूरी तरह सुनिश्चित हैं। वायरल हो रहा व्हाट्सएप संदेश मिसलीडिंग है, जिसे PIB फैक्ट चेक और सरकार दोनों ने खारिज कर दिया है। पेंशन भोगियों को किसी भी अफवाह से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।